हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लॉजिकल यूथ्स यूट्यूब चैनल। आज का एक सेशन है मुस्लिम लॉ पर। एक ऐसा लॉ जिसका नाम सुनते ही सारे स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। शिया, सुन्नी, हनाफी, इजमा, कियास, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो आज इस वीडियो के एंड तक आई विल मेक श्योर कि आपको मुस्लिम लॉ के कुछ की एस्पेक्ट्स एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि मुस्लिम लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अनलाइक हिंदू लॉ, इट इज़ नॉट कोडिफाइड। ऐसा कोई लॉ नहीं होता, इसलिए इसको समझना और याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ओरिजिन, सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ से डील करेंगे। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ, हमें ये पता चलता है कि जो प्री इस्लामिक अरब सोसाइटी थी, इट वॉज फुल ऑफ इमोरलिटी। वहाँ पर गैम्बलिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और बहुत सारे अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पाई जाती थी, जिसको ट्रीट करने के लिए इस्लाम का ओरिजिन होना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मुस्लिम लॉ का ओरिजिन और इस्लाम का ओरिजिन साथ में ही हुआ। इट वॉज प्रॉफिट मोहम्मद हु एट द एज ऑफ 40 इन केव हीरा हैड हिज फर्स्ट रेवलेशन। जहाँ उन्हें फर्स्ट इस्लामिक रेवलेशन हुआ, उन्होंने वहाँ से आइडियाज़ स्प्रेड करना स्टार्ट किया। मक्का में उन्हें बहुत बैकलैश मिला, जिसकी वजह से वो 1622 एडी में मदीना शिफ्ट हो गए। वहाँ पर उन्होंने एक पॉलिटिकल ग्लोबल इस्लामिक सोसाइटी बनाई, जिसके थ्रू वो इस्लामिक आइडियल्स को स्प्रेड करते थे। अब हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लॉ को हम लोग दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो वो पीरियड जो प्रॉफिट मोहम्मद का पीरियड था, जिसमें उनके आइडियल्स, बिलीव्स, एक्शंस एंड आस्पेक्ट्स को कुरान के साथ एसोसिएट करके कुरान में नोट डाउन कर लिया गया। फिर आते हैं खलीफ का पीरियड। 4 मेन खलीफ हुए हैं, जिनका ये मानना था कि इस्लाम में और कुरान में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि वेरी रेलिवेंट टू द न्यू सोसाइटी। तो उसके आंसर्स जब नहीं मिल पाते थे, तो पीपल यूज टू अप्रोच दीज खलीफ। और ये जो खलीफ होते थे, ये हमें उन आइडियाज़ को इंटरप्रेट करके कुरान को और प्रॉफिट मोहम्मद के आइडियाज़ को इंटरप्रेट करके ये बताते थे कि हाउ दिस प्रॉब्लम और दिस क्वेश्चन शुड बी एड्रेस्ड। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 मेन खलीफ हुए हैं, ठीक है। अब खिलाफत पीरियड का एंड आता है 1924 में, जहाँ पर नेशनल असेंबली ऑफ अंकारा टर्की में ये बोल दिया गया कि देयर इज़ नो मोर एनी वन सिंगल सुप्रीम लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब खिलाफत पीरियड का एंड होते होते जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, शिया स्कूल एंड सुन्नी स्कूल। तो जो शिया स्कूल था, उनका ये मानना था कि अली, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के कज़न और उनके सन इन लॉ हैं, उनको हमें बना देना चाहिए अपना नया खलीफ। जबकि जो सुन्नी स्कूल्स थे, उनका ये मानना था कि खलीफ हमेशा इलेक्ट होने चाहिए। इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी दो भागों में डिवाइड हो गई। इन्हीं को हम कहते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सुन्नी स्कूल एंड शिया स्कूल। अब हम लोग जब देखते हैं कि सुन्नी स्कूल और शिया स्कूल के आइडियल्स में डिफरेंसेस क्या थे, तो मेजर डिफरेंस तो वो खिलाफत वाला ही आता है, जहाँ शियाज ये मानते थे कि खलीफ शुड बी द सन इन लॉ एंड कज़न ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद विच इज़ अली, वाइल्ड सुन्नी थॉट कि एक इमाम सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर इलेक्ट हो, हमारा जो खलीफ हो या लीडर हो वो इलेक्ट होना चाहिए। पर 1924, जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल असेंबली ऑफ अंकारा में ये डिसाइड हुआ कि देयर विल बी नो खलीफ। फिर आता है हमारा ज्यूरिस्टिक पीरियड। अब इस ज्यूरिस्टिक पीरियड में अलग अलग ज्यूरिस्ट हुए, उन्होंने अलग अलग अपनी इंटरप्रिटेशन दी मुस्लिम लॉ को लेके। कुरान, आइडियल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो भी खलीफ्स ने कहा उनको बिलीव करते हुए, कस्टम्स, प्रैक्टिस, ज्यूरिस्टिक डिसीजंस, इन सब को यूज़ करते और वो हमारे न्यूली रेलेवेंट जो भी इश्यूज़ थे उनको एड्रेस करते। अब शिया स्कूल और सुन्नी स्कूल को हम लोग और सब स्कूल्स में डिवाइड करते हैं। शिया स्कूल के 2 मेजर सब स्कूल्स हैं, इतना शारिया एंड इस्लामिया, वाइल सुन्नी स्कूल के 4 मेजर सब स्कूल्स हैं, हनीफी, शैफ़ई, मलिकी एंड हनबली। अब एक तीसरा स्कूल और पाया जाता है, विच इज़ मुताज़िला। अब ये बहुत प्रोमिनेंट स्कूल नहीं है, शिया और सुन्नी, दे आर बोथ वेरी प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। मुताज़िलास जो होते हैं ना, उनका ये था कि हमें हमेशा एक रीज़न चाहिए होता है, वी शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव इन फेथ। और उनको हर चीज़, मतलब आइडियल्स ऑफ गॉड और आइडियल्स ऑफ अल्लाह, आइडियल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, सबके पीछे वो एक रीज़न ढूंढते थे। तो ऐसे जो मुस्लिम कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स थे, उनको हम लोग मुताज़िला स्कूल में डिवाइड करते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ, खलीफ्स कौन थे, और कैसे खलीफ पीरियड का एंड होते होते हमारी मुस्लिम कम्युनिटी 2 भागों में डिवाइड हो चुकी थी।
पर हमें ये नहीं पता कि मुस्लिम स्कूल या मुस्लिम लॉ आखिर आया कहाँ से। तो ये क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। अब सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंडरी सोर्स। तो सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी सोर्स। उसमें हमारे 4 मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, कुरान, सुन्ना, इजमा एंड कियास। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कुरान। कुरान को जब हम लोग लिटरली ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है टू रीड। ये एक कंपाइलेशन है जो कि करी है अबू बकर ने और उस्मान ने। अबू बकर और उस्मान ने इसको कंपाइल करा है। इसके अंदर 6000 वर्सेस हैं, जिसमें से 20 वर्स कुछ लीगल इश्यूज़ के लिए डील करते हैं। अब कुरान एक ऐसी होली बुक है मुस्लिम्स की जिसमें उनके हिसाब से सारे वो आंसर्स हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिए हैं रिगार्डिंग एनी इशू इन रियल लाइफ। ऐसे 6000 इश्यूज़ में से 200 कुछ लीगल इश्यूज़ हैं। अब हम आते हैं सुन्ना। सुन्ना को जब हम लोग लिटरली ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है ट्रेडिशंस और एक्शंस और सीइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये 3 मेन टाइप की होती हैं, सुन्नत उल क्वेल, सुन्नत उल फ़ैल एंड सुन्नत उल तकरीर। यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने किया और जो प्रॉफिट मोहम्मद ने साइलेंटली अप्रूव कर दिया। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उनके सामने एक पार्टीशन को लेकर कोई इशू आया, उन्होंने पूछा प्रॉफिट साहब हमारे पार्टीशन करना है हमें, तो हमें इस वाले इशू का क्या करना चाहिए, क्या हमें इस ए को, क्योंकि वो बड़ा भाई है, हमें उसे ये दे देना चाहिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने ना हाँ बोला ना बोला, पर उन्होंने साइलेंटली इस आंसर को अप्रूव कर दिया। तो उसको हम कहते हैं सुन्नत उल तकरीर, यानी साइलेंट अप्रूवल बाय द प्रॉफिट मोहम्मद। फिर आते हैं इजमा। इजमा यानी सेंसेस। जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मतलब इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ सोर्स बाय बोथ प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ एंड द कुरान। जब 2 चीज़ों के बीच में हमारा कोई इशू हो रहा हो तो जो भी इंडिविजुअल्स लर्नड स्कॉलर्स हैं वो किसी चीज़ पर कंसेंस कर दें तो उसको हम कहते हैं इजमा। फिर आते हैं कियास यानी एनालॉजी एंड रीजनिंग। ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, इजमा एंड सुन्ना। जो भी इंटरप्रेट करते हैं हम जैसे कुरान को, प्रॉफिट मोहम्मद के आइडियल्स को और इजमा को इंटरप्रेट करते हैं उसको हम कहते हैं कियास, द रीजनिंग और एनालॉजी। अब जो शियाज होते हैं ना वो कियास को एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं मानते। अब हम आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे पास 4 मेन सोर्सेज हैं। फर्स्टली लेजिस्लेशंस, सेकेंडली इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, थर्ड customs and usages, fourth judicial decisions. अब legislations, for example the Shariat Act or maybe the Muslim Women Right to Dissolution of Marriage Act etc. Then comes judicial decisions, बहुत landmark decisions जैसे शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दानिल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। ऐसे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जो हम मुस्लिम लॉ में हम लोग लेटर ऑन सीरीज़ में डील करेंगे। फिर आता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। जो भी आपको एज अ ह्यूमन, एज अ रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन ठीक लगता है, दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। फिर आते हैं कस्टम्स एंड यूसेजेस। अब कस्टम्स और यूसेजेस में डिफरेंस यही होता है, ऐसा यूसेज जो टाइम इमेमोरियल हो उसको हम कस्टम की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी से दैट दिस इज़ आवर कस्टम, तो वो ऐसा कस्टम होना चाहिए जिसका ओरिजिन किसी को नहीं पता, पर ये कुछ ऐसी सदियों से चला आ रहा है जो ह्यूमन की टाइम मेमोरियल है, मतलब उन्हें याद नहीं है कि वो कब ओरिजिनेट हुआ, पर क्योंकि वो एक कस्टम है तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे कस्टम्स भी मुस्लिम लॉ के सोर्सेज में आते हैं। तो आई होप आपको आज के सेशन में हिस्ट्री, कस्टम्स और स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ समझ में आया होगा। इसके रिटन नोट्स विल बी प्रोवाइडेड वाया गूगल ड्राइव। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपको आज का सेशन समझ में आया हो, आपको थोड़ी सी भी अगर क्लैरिटी आई हो हिस्ट्री, ओरिजिन और सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में, तो डू लाइक, शेयर और अपने उन फ्रेंड्स को भेज दो जिनको अभी भी कन्फ्यूजन होता है कि सुन्ना क्या होता है, कियास क्या होता है, इजमा क्या होता है, अय्यम जहीलिया क्या है। उन्हें ये भेजो और उन्हें बोलो कि इससे पढ़ो।
डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल. स्टे ट्यून्ड, हम लोग अब और भी मुस्लिम लॉ की सीरीज़ लाने वाले हैं. बाय बाय, सी यू.